हरे कृष्णा। आप सभी का न्यू शरणागति चैनल में स्वागत है। आज हम उत्पन्ना एकादशी भविष्य पुराण से चर्चा करेंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि हे महर्षियों, हे विद्वान ब्राह्मणों, प्राचीन काल में परम भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित प्रत्येक एकादशी का महात्म्य बताया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य एकादशी दिनों के व्रत करने के साथ साथ महात्म्य को सुनता है, वह इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सीधे विष्णु पद को प्राप्त करता है। पृथापुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, आप मुझे बताएं। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी होती है और इसका व्रत जरूर करना चाहिए। जो भक्ति में भक्त हैं उन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 1000 वैदिक यज्ञ भी एकादशी के व्रत से कम पुण्य देते हैं। तो ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एकादशी का व्रत अन्य समस्त दिनों के पुण्य से अधिक पवित्र कैसे हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं बताता हूँ कि एकादशी सबसे पवित्र दिवस कैसे है। सतयुग में एक महान मूरा नामक का राक्षस था। वो हमेशा बहुत क्रोधित रहता था। सभी समस्त देवताओं, इंद्रदेव, स्वर्ग के राजा, सूर्यदेव, विवस्वान, 8 वसुओं, ब्रह्मा जी, वायुदेव, सभी को उसने भयभीत करके अपने अधीन कर लिया था। तब देवेंद्र जाते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस दैत्य से मुक्त कराइए। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप जाइए, क्षीर सागर के तट पर जाइए। वहां पर भगवान विष्णु है जो कि आपकी समस्त कठिनाइयों को दूर करेंगे। वो जीवों के संरक्षक हैं, विश्वेश्वर हैं। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ विश्राम कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। तो वह भगवान जगन्नाथ की बहुत सी स्तुतियाँ करते हैं। तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि क्या हुआ, इंद्र और सभी देवता इतनी करुणामय अवस्था में क्यों है? ऐसा कौन सा राक्षस है जिसने कि आप सबका भयभीत किया हुआ है? तो भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोलते हैं कि हे परमेश, हे ईश्वेश्वर, हे शुद्ध भक्तों के स्वामी, में हमारे हृदय के भय को समाप्त कीजिए। यहाँ पर एक मूरा नाम का राक्षस है जिसने कि हमको बहुत ही ज्यादा भयभीत किया हुआ है। मूरा की महान राजधानी चंद्रावती थी। उस राजधानी में अति दुष्ट और शक्तिशाली मूरा दैत्य ने सारे विश्व में भयभीत किया हुआ था, सभी को जीत लिया था, सारे देवता को अपने अधीन कर लिया था, उनको स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया था। इंद्रदेव, अग्निदेव, सभी को बाहर निकाल दिया था, सभी की शक्तियां अपने पास ले ली थी। इंद्र से ये वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ अति क्रोधित होकर बोले, हे बलवान देवताओं, अब तो मूरा की राजधानी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करिए और हम उनसे युद्ध करेंगे। जब मूरा ने देवताओं को देखा तब मूरा राक्षस सभी देवताओं को देखकर अत्यंत ही क्रोधित हुआ और वह बहुत से अपने सारी सेना को लेकर अस्त्रों शस्त्रों के साथ गर्जना करने लगा और युद्ध के लिए आ गया। और वह बहुत ही भयानक युद्ध कर रहा था। तो जब उसने परम भगवान ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी को युद्ध में देखा तो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनसे युद्ध करने लगा। भगवान ने तो तुरंत ही कई सौ दैत्यों को जो है तुरंत मार दिया। अंत में मुख्य दैत्य जो है मूरा, वो भगवान के साथ युद्ध करने आया। मूरा ने भगवान के सब अस्त्र शस्त्रों को अपनी गुप्त शक्ति से निरस्त कर दिया। भगवान उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, फिर दोनों हाथों से युद्ध करने लगते हैं और बहुत सालों तक वह युद्ध चलता रहता है और भगवान जो है थक जाते हैं। यह युद्ध सहस्त्र स्वर्गीय वर्षों के तक चलता है। तो इतना युद्ध कर जब भगवान थक जाते हैं तो वह विश्राम के लिए प्रेरित होते हैं। तब वह एक गुफा में जाते हैं जिसका एक ही प्रवेश द्वार होता है और वह उस गुफा में जाकर आराम करना पसंद करते हैं। और जब भगवान आराम करने लगते हैं तो इतने में ही मूरा राक्षस भी उनको ढूंढते ढूंढते आ जाता है और वो देखते हैं कि ये तो सो गए हैं और सोचने लगता है कि अब मैं इसका वध यहीं कर दूंगा। तब उस दुष्प्रवृत्ति का जो असुर है अनेक योजनाएं जब बना रहा होता है, तभी भगवान की देह से बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न होती है। तो वह कन्या जो है उस दैत्य राक्षस से युद्ध करती है, युद्ध करने के लिए तैयारी करके युद्ध करती है। उस कन्या को लगातार युद्ध करते देखकर
मूला राक्षस बहुत ही हैरान होता है। वह कन्या इतनी शक्तिशाली होती है क्योंकि वह भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है और वो भयंकर युद्ध करती है। और उस कन्या से युद्ध करते हुए मूला राक्षस को गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि एक स्त्री के साथ वो युद्ध कर रहा है। लेकिन अब वो जो आध्यात्मिक देवी है वो मूला के सभी अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर देती है और उसका रथ तोड़ देती है और उसको युद्ध में असहाय कर देती है और पाताल लोक को भेज देती है। जब भगवान नींद से उठते हैं वो देखते हैं कि मूला राक्षस जो है वह मर चुका है, तो वो बहुत हैरान होते हैं। और सामने ही एक कन्या जो है दंडवत होकर भगवान के सामने बैठी है, तो भगवान उसे देखते हुए अचंभित होते हैं। तो वे उससे पूछते हैं कि हे देवी, कौन है जिसने इस राक्षस का वध किया? हे देवी, मुझे बताइए, मैं बहुत अचंभित हूँ, इससे तो मुझे भी थका दिया था, मैं भी आराम करने के लिए आ गया था, युद्ध से भाग आया था, तो आप कौन हैं? तब कन्या ने कहा, हे भगवान, मैं कोई और नहीं, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने इस दैत्य को मारा है। वास्तव में हे भगवान हरि, जब आप सोए हुए थे तब वह आपको मारना चाहता था। तीनों लोगों के स्वामी हैं आप, तो मैं आपका वध कैसे होने देती? मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही उसका नाश किया है। मैं आपकी अंतरंगा शक्ति जो आपके समस्त शत्रुओं के दिल में भय पैदा करती है। देवी ने कहा कि हे भगवान, मैं तो दैत्यों का त्रिलोकों की से रक्षा करने का लिए, उनका वध करने के लिए आई हूँ। हे भगवान, इस दैत्य को मरा देखकर आप आश्चर्यचकित ना हो। परम भगवान ने कहा, हे पुण्यात्मा, मैं यह देखकर अति संतुष्ट हूँ कि तुमने इस दैत्य राज का वध कर दिया है। ऐसा करके तुमने देवताओं को सुखी किया है, आनंदित किया है। क्योंकि तुमने तीनों लोगों के समस्त देवताओं को प्रसन्न किया है, अतः मैं तुमसे अति खुश हूँ। हे भाग्यवान, अपनी इच्छा अनुसार कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा, चाहे देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों ना हो। तो कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य है वो अपने घोरतम पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसी शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। जो व्यक्ति मेरे आविर्भाव पर पूर्ण व्रत करेगा, इंद्रिय नियंत्रण करेगा, वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर 100 लाखों कल्पों तक भगवान विष्णु के धाम को जाएगा। हे भगवान, आपकी दया से मैं ये वरदान चाहती हूँ। हे भगवान, जो भी व्रत करे उसे मोक्ष प्रदान करे। भगवान बोले, हे कल्याणी, यथास्तु ऐसा ही होगा। संसार में मेरे सारे भक्त निश्चय ही तुम्हारे व्रत करेंगे और इस प्रकार वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और अंत में मेरे पास आकर मेरे धाम में निवास करेंगे। हे मेरी आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि तुम कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। यदि कोई मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है, मैं उसके सारे पाप जलाकर नष्ट कर दूंगा तथा उसे आध्यात्मिक धाम प्रदान करूंगा। जो विष्णु भक्त दिन रात भगवान से संबंधित विषयों पर दूसरे भक्तों से श्रवण करते हैं, वे भगवान के लोक को पहुंचते हैं, करोड़ों कल्पों तक वहां रहते हैं। तथा जो एकादशी महात्म्य का एक पद का भी श्रवण करता है, उसे ब्रह्म हत्या के पाप फल से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतकाल तक एकादशी व्रत करने के अतिरिक्त भगवान विष्णु की पूजा करने का दूसरा कोई और उत्तम मार्ग नहीं है। हम सभी भक्तों को चाहिए कि हम एकादशी के दिन अधिक से अधिक जप करें। जप किसका करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक हम जप करें, अधिक से अधिक हम श्रवण करें और भक्तों का संग करें। इस सब से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ एकादशी के व्रत का पालन भी करें। इस प्रकार मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अथवा उत्पन्न एकादशी का भविष्य पुराण से महात्म्य संपन्न हुआ। हरे कृष्ण।